सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण और कर्तव्योगी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दीपावली की या किसी भी त्योहार की तो मैं बधाई नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बधाई तो तब दी जाएगी जब बधाई जैसा कोई कार्य आपके समक्ष सरकार या सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य के माध्यम से होगा। क्योंकि बिना धन के न दिवाली है, न धनतेरस है, न कोई अन्य त्योहार। आज का ये वीडियो मैं आपके समक्ष जो दे रहा हूं, उसके पीछे वर्तमान में चल रहा तमाम कयास, तमाम भ्रम, तमाम भ्रांतियां चल रहा है। क्योंकि कई सारे लोग अलग अलग तरीके से वर्तमान की परिस्थितियों का आंकलन कर रहे हैं, और आश्चर्य तो जब होता है कि वो लोग भी अब इसमें शामिल हैं जो बड़े बड़े लोगों के साथ सहारा के निवेशकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए सहारा के विरुद्ध उल्टा सीधा, सरकार के विरुद्ध उल्टा सीधा बात कहते हुए अपने अपने चेहरों को चमकाने का काम कर रहे थे। पाठक एक हैं, और भी तमाम लोग हैं, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान में जो चल रहा है उससे आप लोग सहमत हैं? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि कई सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि सहारा का जो ये कार्य है, इसको करने के पीछे कानूनी अड़चनों से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सहारा को निवेशकों से कोई मतलब नहीं है, या तमाम भली भली बात की बातचीत आप लोग वर्तमान में देख रहे होंगे। मैं ऐसे समस्त नासमझ लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सहारा के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, इसको करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हिम्मत चाहिए, तब जाके ये स्टेप कोई उठा सकता है। क्योंकि तिनका तिनका करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे निवेशकर्ताओं ने, संस्था के संस्थापकों ने जिस प्रकार से इस संस्था में अपना अपना योगदान दिया है इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, उसको कानूनी मकड़जाल में फंसाकर जिस तरीके से मजबूर किया गया, तो कितना बड़ा दुख उन लोगों को होता होगा, ये कहने के लिए भी शब्द कम पड़ जाते हैं। हमारा जमाकर्ता किन किन सपनों को लेकर छोटी छोटी बचत को करके एक बड़ा अमाउंट बनाया, और उस अमाउंट को पाने के लिए क्या क्या जुगाड़, क्या क्या जुगत उसको करना पड़ता है, इसको कैसे कहा जा सकता है? हमारा कार्यकर्ता जिसने अपने जीवन के बहुमूल्य 30 साल, 40 साल, 35 साल जिन लोगों ने लगा दिए, आज वो असहाय है और मजबूर है इस सिस्टम के अगेंस्ट में। अन्यथा सहारनीय परिवार तो वो नाम हो चुका था जिसको विश्व में ख्याति प्राप्त थी, कि करोड़ों लोगों को बचत करने का आदत बनाया, लाखों लोगों को अपने जीवन को बेहतर स्तर तक ले जाने का एक संसाधन दिया, और मातृभूमि को न जाने क्या क्या सपने सजाए थे इसको देने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी कुचक्र षड्यंत्रों में फंसकर ये सब कुछ आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है केवल इस वजह से क्योंकि उसके माथे पर लगा हुआ कलंक के भुगतान नहीं हो रहा है या भुगतान नहीं कर रहे हैं। जबकि ऐसा कभी भी किसी भी कारण से किसी भी जगह पर यह उल्लेखित नहीं किया गया कि संस्था भुगतान नहीं करेगा, लेकिन उसको इस प्रकार से बांध कर मजबूर कर दिया गया कि आज वो सरेंडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अब आपके हाथों में है, जैसे चाहो वैसे कर दीजिए। लेकिन आज इस मुद्दे पर मेरी एक
बहुत ही जानकार व्यक्ति से बात हुआ। उन्होंने बड़ी अजीब बात मुझको बताया। पता नहीं, मैंने उसको स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन एक संशय उसने मेरे दिमाग में, मन में जरूर डाल दिया। क्या कहते हैं वो, मैंने उनका काफी बड़ा अमाउंट हमारे यहाँ जमा था। मैंने उनको भरोसा दिलाया कि आपका भुगतान अब जल्दी होगा। पता नहीं उन्होंने किस मूड से इस बात को कहा कि नहीं, अब भुगतान नहीं हो सकता, अब भुगतान नहीं होगा। हमने कहा ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी तो आपके सामने सारी चीजें चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अडानी की जगह पे कोई और बिजनेसमैन होता तो शायद एक बार को हम लोग यकीन करते कि शायद अडान पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अडानी और ये दोनों गुजराती, उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, उनके शब्द में आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। ये दोनों गुजराती और अडानी ये मिलकर जितना भी इनके पास आएगा, ये कुछ देने वाले नहीं है। मैं भी चक्कर में पड़ गया कि इस तरीके की बातें ये क्यों कह रहे हैं। 1 रुपए में सैकड़ों एकड़ जमीन को देने का कारनामा भी ये लोग कर चुके हैं। हमने ये कहा कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार, तमाम मंत्रालय को इसका पक्षकार बनाते हुए इस बात की पुख्ता तैयारी करके रखा हुआ है कि कहीं से भी किसी भी जमाकर्ता का, निवेशकर्ता का या कार्यकर्ता का हित प्रभावित न हो। और इसी वजह से सारेडी परिवार के माध्यम से भी कार्यालय, कार्यकर्ता, रेंट, जितना भी पेंडिंग है पूरा का पूरा लेखा जोखा मांगा है और न्याय मित्र को देने का बात कहा है। तो पूरा एनालिसिस किया जा रहा है कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। अब ये जरूर सोचने वाली बात होगी कि 8,000 9,000 करोड़ देने के बाद सेबी को, उसके बाद में जितना भी इस डील से धन एकत्रित होगा उसकी कैसे व्यवस्था होती है, या संस्था को दे दिया जाता है, क्या उसका बंदिश से खोल दिया जाता है। तो ये सारी बातें अभी आने वाले समय में जब हियरिंग होगी तभी पता चलेगा। लेकिन मैं अपने साथियों से और उन सामान्य जमाकर्ताओं से जिनके मन में थोड़ा सा भी भय भ्रांतियां हैं, उन लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि आपका भुगतान जरूर होगा, हर कीमत पर होगा। क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुख्ता तौर पर किया जा रहा है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सुनिश्चित हो जाएगा कि भुगतान की प्रक्रिया कैसे और कब, कहां से शुरू होगी। और जिस दिन 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ का जो बैलेंस है वो सेबी के माध्यम से एक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा हो गया है, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, मगर उम्मीद यही किया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, सबकी भलाई के लिए होगा। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सहारा का कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से नई उड़ान के लिए तैयार है, एक नए इतिहास को रचने के लिए भी तैयार है। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि संस्था सहारा की जगह पर अन्य कोई होता तो मैं मानता कि इसका चाहे जैसे किया जा सकता है, लेकिन संस्था सहारा है। और सहारा का पैसा जब सेबी हड़प नहीं कर पाया तो सरकार भी नहीं कर पाएगी, या कोई और माध्यम नहीं कर पाएगा, अडानी हो चाहे कोई और हस्ती हो। सहारा के पीछे की जो ताकत है वो करोड़ों निवेशकर्ताओं के साथ, करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ में लाखों कार्यकर्ता हैं जो हर वक्त इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो नई कहानी जरूर होगी, नया इतिहास जरूर बनेगा। सहारा का कहानी खत्म नहीं हो सकता है, सहारा का नया शुरुआत होगा। धन्यवाद। इस छोटी सी भ्रम भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही आज आपको आना पड़ा है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन सारे झंझावातों से निकलकर हम लोगों के बेहतर जीवन को जिए, अपने सम्मान्य जमाकर्ता के साथ थोड़ा फक्र के साथ खड़े होने का समय भी आए। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम।
समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और कोई गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है। गब्बर, हे गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकाल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।